दोस्तों, विदेशी इतिहास को पढ़ते हुए हम बड़े हुए, और जब तक हम बड़े हुए हमें ये एहसास करा दिया गया कि आप लोगों का कोई इतिहास है ही नहीं। जो इतिहास है वो विदेशियों का है, वो महान है और हम लोग निकम्मे हैं। पर बड़े होने के बाद अगर हमारी इतिहास में रुचि है और हम अपने इतिहास को जानना चाहते हैं, तो हम जान सकते हैं कि हमारे इतिहास में एक से एक महान व्यक्ति हुए, एक से एक योद्धा हुए, एक से एक विद्वान हुए, जिनमें से एक थे हमारे सम्राट विक्रमादित्य। हमारे इतिहास में सबसे बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए। अब कहेंगे कि अगर ये इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए तो इनके बारे में बताया क्यों नहीं जाता, पढ़ाया क्यों नहीं जाता? तो भाई इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है जो हमें समझ आता है कि हमारे जो पत्तलकार इतिहासकार हुए, जिन्होंने मुग़लों को और आक्रांताओं को महान बताया, अगर हम अपने वीरों के बारे में उनके जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो उनकी दुकानें तो भाई बंद हो जाएगी। तो इसलिए एक षड्यंत्र के तहत किसी को भी, हम में से किसी को भी अपने इतिहास को जानने का मौका नहीं दिया गया। हमारे जो स्कूली पाठ्यक्रम है उनमें भी हमारे महान वीरों के बारे में कुछ वीर हैं जिनके बारे में थोड़ा बहुत नाम मिल जाएगा। खैर, इनके बारे में तो इतिहास की जो हमारी पुस्तकें हैं टिल 10th, इनके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। खैर छोड़िए, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। नमस्कार, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पर। चैनल पर नए आए हो तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इतिहास से जुड़ी हुई रोचक घटनाएं और रोचक व्यक्तियों के बारे में हम वीडियोस बनाते रहते हैं। और अगर आपको भी मेरी तरह इतिहास से प्यार है और अपने देश पे गर्व करते हैं तो कृपया करके इस चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। दोस्तों, शुरुआत करेंगे कि इनको चक्रवर्ती सम्राट क्यों कहा जाता है। तो चक्रवर्ती का मतलब होता है कि जिसका पूरे संपूर्ण भारत पर राज रहा हो, उसी राजा को चक्रवर्ती राजा समझा जाता था भारतीय इतिहास में। और ये तो वो राजा हुए जिनका सिर्फ भारत उपमहाद्वीप पे ही राज नहीं था, यूरोप तक, यूनान तक इनका राज फैला हुआ था। लगभग 70% जो पृथ्वी थी उन पे इनका राज था। यूरोप के महान योद्धाओं के बारे में बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा, चाहे वो 300 हो, चाहे ग्लैडिएटर हो, चाहे काफ़ी सारी और अलग अलग फिल्में हैं जो वहाँ के महान योद्धाओं के बारे में बनी। पर दुर्भाग्य हमारे इस महान योद्धा के ऊपर आज तक कोई फिल्म बनाने का किसने सोचा भी नहीं। जबकि यूरोप के महान राजा जो जूलियस सीजर थे, जब उन्होंने इनको ललकारा और अपनी जनता पे अत्याचार किए, तो उनकी जनता को उनके अत्याचार से बचाने के लिए ये इकलौते राजा थे जो हिंदुस्तान से वहाँ गए, उनको हराया, उनको पकड़ के उज्जैन लाए। उज्जैन की गलियों में उनको घुमाने का ऑर्डर दिया गया। करीबन कई हफ्तों तक उनको डेली अपने राज्य में घुमाया जाता था और दिखाया जाता था कि प्रजा के साथ एक राजा को किस तरीके का बिहेव करना चाहिए। और जब उनकी सज़ा पूरी हुई तो उनसे एक एग्रीमेंट के तहत लिखवाया गया कि वो वहाँ की जो जनता है वो सम्राट विक्रमादित्य की जनता रहेगी, और अगर इन्होंने उन पर अत्याचार किया तो इनको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो ऐसे महान व्यक्ति थे जिनके बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया। बाकी अगर इनके बारे में जानना हो तो एक महान काव्य है बेताल 25 और सिंहासन 32, जिनमें इनके बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक बताया गया है। इनके बारे में डीपली आपको पढ़ना है, जानना है, तो आप इन किताबों को रेफरेंस से इनमें थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको बताने वाला हूँ, और जहाँ तक मैं जितना आपको बताने वाला हूँ उसके बाद शायद ही आपको किसी और जगह जाके कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट होने वाली है। दोस्तों, इनका जन्म लगभग 2500 साल पहले, मतलब 101 ईसा पूर्व करीब, उज्जैन के महाराज महेंद्र आदित्यनाथ के यहाँ इनका जन्म हुआ। और जिस वक्त इनका जन्म हुआ उस वक्त भारत पे फ्रीक्वेंटली अटैक होते रहते थे विदेशियों के, और बचपन से ही ये देखते आए कि भारत पे बाहर के लुटेरे आते हैं, लूट लेते थे और चले जाया करते थे। तो ये काफ़ी आक्रोशित रहते थे बचपन से ही। इसके बारे में गीता प्रेस की जो भविष्य पुराण है उसमें विस्तार से लिखा है कि इनका बचपन कैसा था और ये कहाँ पैदा हुए और कितने वक्त पहले हुए। उसी के रेफरेंस से मैं यहाँ ये बात कर रहा हूँ। तो जब ये थोड़े बड़े होने लगे तो तब इन्हें पता चला कि जो लुटेरे मध्य एशिया से हिंदुस्तान पे हमला करने आते हैं वो किस कम्युनिटी से हैं। उनको बोलते थे शक शासक भी कहा जाता था उनको, क्योंकि भारत पे के कई इलाकों पे उन्होंने भी कब्जा किया हुआ था। जब ये 12-13 साल के हुए तो उस वक्त मोस नाम का एक शकों का बहुत कट्टर और खूंखार राजा हुआ करता था, जिसने उज्जैन पे हमला कर दिया और इनके जो पिताजी थे सम्राट महेंद्र आदित्यनाथ, उनको हराया और उनको बहुत बेइज्जत किया और वहाँ से भगा दिया। तो इसके बाद इनको बड़ा बुरा फील हुआ
और इन्होंने ठान ली कि भाई मुझे अपने पिताजी का बदला लेना है। पर छोटे थे तो उस वक्त राज सत्ता इनके हाथ में थी नहीं, तो ये कुछ कर नहीं सकते थे। के बाद इनके जो बड़े भाई थे भरतहरि, वो मालवा के राजा हुआ करते थे और वहाँ पे भी उन शकों के बार बार आक्रमण होने लगे। तो वो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो उन्होंने सारा कुछ राजपाट त्याग दिया और वो हरिद्वार चले गए, संन्यास ले लिया उन्होंने। तो उसके बाद कम उम्र में ही इनको राज सत्ता सौंप दी गई, क्योंकि पिताजी पहले ही हार चुके थे। भाई ने सिंहासन छोड़ दिया, संन्यास ले लिया। 14-15 साल की उम्र होते होते इनको राजगद्दी मिल गई। जैसे इनको राजगद्दी मिली तो निश्चय तो इन्होंने पहले ही कर रखा था कि शकों का नाश करना है, अपने पिता की जो बेइज्जती हुई है उसका बदला लेना है। तो इन्होंने पहले अपनी एक छोटी जो सेना थी उसी को लेके अपने जो इलाका था, जो इनका उज्जैन महाकाल मंदिर के आसपास जितने भी बसे हुए शकों के जो छोटे छोटे राजा थे उनको मार भगाया। पहले तो सबसे पहला काम इन्होंने यही किया। पर इनकी सेना इतनी ताकतवर नहीं थी कि पूरे हिंदुस्तान के उनसे मुक्त करा सके, तो इन्होंने एक अभियान छेड़ दिया। ये सीधा जंगल चले गए। जंगलों में जो छोटी छोटी जातियाँ रहा करती थी, लड़ाकू जातियाँ जो थी, क्योंकि वो शिकार करके ही अपना गुजर बसर करती थी, उन सबको इकट्ठा करते 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 एक बहुत बड़ी महान सेना बनाई, जिसको महाकाल सेना के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में। और वो इतनी खतरनाक सेना थी कि उसके सामने विश्व की कोई भी सेना टक्कर नहीं ले सकती थी, ये कहा जाता है और ये दर्ज है इतिहास में हमारे। तो उसके बाद इन्होंने अभियान छेड़ दिया, अपनी उस सेना को पूरे भारत विजय के लिए छोड़ा कि जाओ और भाई पूरे हिंदुस्तान से विदेशी आक्रांतों को निकाल भगाओ। तो पूरी सेना ने अटैक कर दिया। मेनली उस टाइम हिंदुस्तान में 4 शक राजा हुआ करते थे, जो दक्षिण भारत और मध्य भारत और उत्तर भारत में जिनका राज था, उन सब को इन्होंने मार भगाया और उन सबको बंदी बना के उज्जैन में इनके सामने पेश किया गया। वहाँ पे उनको मार के और उनको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद ये सम्राट तो बन ही चुके थे, पूरे हिंदुस्तान के भूभाग पे इनका राज हो गया था। और जब इन्होंने शकों को मारा और शकों को हिंदुस्तान से भगा दिया, तो उसके बाद ही उसी की याद में इन्होंने विक्रम संवत की स्थापना की, जो कि हिंदी पंचांग, हिंदी कैलेंडर आज भी माना जाता है और बहुत से लोग आज भी उसको फॉलो करते हैं। और वो इतना सटीक है कि इंग्लिश कैलेंडर में आज भी 365 डेज होते हैं और फिर एक दिन बढ़ा घटा के कैलकुलेशन किसी न किसी तरीके से की जाती है। और अगर हम अपनी 20-30-50 साल पहले की डेट या कैलकुलेशन या टाइम हमें मैनेज देखना हो कैलेंडर के हिसाब से, तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा एग्जैक्ट टाइम और डेट निकालने के लिए। बट विक्रम संवत से जितना भी पंचांग का काम होता है, राशिफल वगैरह, आज भी संवत के हिसाब से ही, विक्रम संवत के हिसाब से ही निकाला जाता है। तो ये समझ सकते हो कितना तगड़ा पंचांग उस वक्त इन्होंने दिया, जब कि आर्यभट्ट ने 0 नहीं दिया था कह सकते हैं। तो उस वक्त पे भारतीय इतिहास में इतना तगड़ा गणितज्ञ हुए जिन्होंने कैलेंडर बनाया और ग्रहों की दशा वगैरह के बारे में भी इनको काफ़ी नॉलेज थी। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले कश्मीर के इतिहास पे एक वीडियो बनाई थी और उसमें एक किताब का रेफरेंस दिया था, राजतरंगिणी का। उसमें भी इनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। उस वक्त जो कश्मीर के राजा हुआ करते थे, राजा अर्धयुधिष्ठिर, वो निसंतान ही उनकी मृत्यु हो गई और वहाँ पे अराजकता फैल गई। तो वहाँ के मंत्रियों की सलाह पे इन्होंने यहाँ से मात्रगुप्त जो हुआ करते थे उनको कश्मीर का राजा बनाया और उसको संभालने के लिए वहाँ पे भेजा कि वहाँ की सत्ता को संभालो और पब्लिक को जो है कोई दिक्कत ना हो। इनका मेन फोकस जो हुआ करता था वो ज्ञान पे हुआ करता था। तो जितने भी ज्ञानी व्यक्ति हुआ करते थे, या जो टीचर्स आज के टाइम पे हम कह सकते हैं गुरु, वो ये फोकस करते थे कि पूरा का पूरा अपनी जो पब्लिक है, उनका जो शासन में जो लोग रहते हैं उनके पास उनको पहुंचाए और थोड़ा उनको शिक्षित करे और धर्म का भी प्रचार करे और लड़ाई से दूर रखे अपनी जनता को जितना हो सके। उस वक्त युद्धों का काल हुआ करता था भाई, जो अपना सीमाओं को बढ़ा लेते थे वो सेफ रहते थे। मतलब अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस के तौर पे उस टाइम की जो जनरेशन थी वो चला करती थी। तो ये जिस राजा जो भी आक्रांता राजा हुआ या किसी ने भी अपनी जनता पे अत्याचार किया तो सीधा उस पर अटैक करते थे, उसकी जनता को मुक्त करते थे और फिर वहाँ पे मतलब एक तरीके से रामराज फैला देते थे। दोस्तों, तुर्की की एक फेमस लाइब्रेरी है मक्तबिया सुल्तानिया, वहाँ पे एक महान इतिहासकार हुए, इनका नाम था जरहाम किंतोई। दोस्तों, उन्होंने एक किताब लिखी, इसका नाम था शेर उल ओ कुल, जो आज भी तुर्की की लाइब्रेरी में रखी है। और उसमें उन्होंने लिखा था कि जो सम्राट विक्रमादित्य के राज में जिन लोगों ने जो पैदा हुए
और उस राज में उन्होंने अपना जीवन यापन किया। वो इतने महान थे, वो इतने महान हुए कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे स्वर्णिम काल जिया है, क्योंकि इनसे अच्छा, इनसे दयालु और इनसे महान राजा आज तक कोई हुआ ही नहीं और ना ही होगा। ये उस वक्त के तुर्की के जो महान इतिहासकार हुए, ये उन्होंने इनके बारे में लिखा। और भाई दुखद बात यह है कि हिंदुस्तान के इतिहासकार ये सब लिखना भूल गए। बस कुछ एक जो महान ग्रंथ हुए उनमें इनका जिक्र है, बाकी हो सकता है इनके बारे में लिखा भी गया हो। हमारी इतिहास की बहुत सारी किताबें जलाई भी गई, उसके बारे में भी हम सब जानते हैं। किसी दिन उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हमारी कितनी किताबें जली, क्यों जली, और उसमें हमारा क्या क्या इतिहास नष्ट किया गया था कि हम अपने इतिहास को जान ही ना पाए। हो सकता है लिखा भी गया हो, फिलहाल वो किताबें अवेलेबल नहीं है, पर जो है उनके हिसाब से मैं रेफरेंस से आपसे बातें कर रहा हूँ। तो तुर्की में का किस्सा ये है कि तुर्की में इनके बारे में ये सब लिखा गया है। दोस्तों एक किस्सा है जो इनके बारे में बहुत फेमस है, जो इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं उनको इसके बारे में ज़रूर पता होगा कि जो यूरोप के एक राजा हुआ है, राजा जूलियस सीजर, जब उनको पता चला कि सम्राट विक्रमादित्य का राज इतना बढ़ चुका है, वो इनसे बहुत जलते थे और कोशिश करते थे कि भाई किसी भी तरीके से इनको हरा दे, पर डायरेक्ट इनको अप्रोच नहीं कर सकते थे कि डायरेक्ट अप्रोच करेंगे तो कंफर्म हार जाएंगे। खैर मैं वीडियो की शुरुआत में भी आपको बता चुका हूँ कि ये यूरोप के एक राजा जो थे, राजा जूलियस सीजर, उनको घसीट के यहाँ पे हिंदुस्तान लाए थे और उनको उज्जैन की गलियों में घुमाया। तो ये उन्हीं के उसी किस्से से रिलेटेड बात है, क्योंकि जिस टाइम पे इनको अटैक करने का, डायरेक्ट अटैक करने का कोई शौक़ नहीं था। इनकी सेना जाती थी और अपना जो थी एरिया को अपने हिस्से में कर लेती थी, और वहाँ पे फिर यहाँ से इनके प्रतिनिधि जाते थे और वहाँ पे राज करते थे और बड़े अच्छे से अपनी जनता को रखते थे, प्यार से रखते थे। तो उस वक्त जो राजा जूलियस सीजर थे, जो राजा जूलियस सीजर थे, उन्होंने इनसे बड़े जलते थे वो, तो उन्होंने अपने छोटे भाई को भारत भेजा, क्योंकि डायरेक्ट तो इनको अप्रोच कर नहीं सकते थे, लड़ाई होती तो ऑब्वियस बात है वो हार ही जाने थे, उनको पता था। तो उन्होंने प्लानिंग बनाई कि इनको वहाँ बुलाते हैं और वहाँ बुला के चारों तरफ से घेर के इनको मार देंगे और फिर हरा देंगे। तो इसका भाई जो उनका भाई था या बेटा था, जो भी था, वो हिंदुस्तान उन्होंने भेजा। उन्होंने मदद मांगी कि भाई वो राजा जो है हमारे, वो वहाँ की जनता पे बहुत अत्याचार करते हैं और कृपया हमारी मदद करें। तो उसी वक्त जो विक्रमादित्य थे, सम्राट विक्रमादित्य, उन्हें इतना गुस्सा आया कि भाई सब छोड़ा, अपनी सेना उठाई और सीधा अटैक करने के लिए निकल गए और अपनी सेना का नेतृत्व खुद ही किया। तो इस घटना के बारे में यूरोप के इतिहासकारों ने भी काफ़ी लिखा है कि कहते हैं कि जिस वक्त इनकी जो सेना वहाँ पे जो सी पोर्ट थे वहाँ से वो उतरी थी, तो एक बवंडर, एक तूफ़ान की तरह उतरी, जिस पे चारों तरफ से इन्होंने अटैक भी किया पर कुछ नहीं कर पाए। अब बड़ी आसानी से उनको, जूलियस सीजर को, इन्होंने हरा दिया। और फिर मैंने आपको बताया जैसे कि उनको यहाँ लाया गया, उनको घुमाया गया, फिर उनसे बॉन्ड साइन करा के उनको भेजा गया कि अपनी जो जनता है, जो पब्लिक है, उसको बहुत अच्छे से रखो। तो ऐसे थे हमारे महान राजा। दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता कि दरबार में नवरत्न रखने की जो परंपरा थी वो किसने शुरू की, तो वो इन्होंने ही शुरू की थी, और जिसको बाद में अकबर ने अपनाया। और अकबर को तो यहाँ के फिल्मकारों ने क्या भगवान बना रखा, आपको पता ही है, उनके ऊपर फिल्में वगैरह भी सब कुछ बनी है। और उनको ऐसा महान दिखाया गया था कि बस वो कोई आक्रांता नहीं थे, उन्होंने यहाँ पे कोई अत्याचार नहीं किया। जबकि ये ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी जनता पे अत्याचार नहीं किया, कि जो राजा थे उनसे हेड टू हेड ये फाइट करते थे, उनको हराते थे, और जो जनता होती थी उनको अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे और उनके उत्थान के लिए काम करते थे, चाहे उनकी शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे उनकी पूजा पद्धति से हो। ये किसी भी धर्म को इन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप कन्वर्ट हो, या सबको अपनाया। और इसीलिए जो हिंदुत्व की जड़ें हैं वो यूरोप तक जो जुड़ी, वो इन्हीं के काल में जुड़ी। इन्होंने लगभग 100 साल राज किया। 100 साल राज करने के बाद जब इनकी मृत्यु हुई, तो उससे रिलेटेड भी एक बहुत बड़ा किस्सा है कि इनका जो सिंहासन था, उस सिंहासन को सीधा सीधा दफना दिया गया था, क्योंकि कहते हैं कि ना उस वक्त और ना आज तक इनके सिंहासन पर बैठने लायक इनके टक्कर का कोई योद्धा दोबारा हुआ ही नहीं। क्योंकि जो इनके उत्तराधिकारी भी थे वो भी इनके बराबर तो छोड़िए, उसके कुछ % भी इनके बराबर नहीं थे। तो इसलिए उस सिंहासन पर बैठने की हिम्मत उन लोगों ने भी नहीं की और सिंहासन को दफना दिया गया था। तो ये थी कुछ घटनाएं हमारे सम्राट विक्रमादित्य के बारे में, जिनके बारे में इतिहास में षड्यंत्र के तौर पे सब कुछ छिपा लिया गया, हमें बताया नहीं गया। इनके बारे में जान के अगर आपको भी थोड़ा गर्व महसूस हुआ हो अपने इतिहास के बारे में कि हाँ हमारे यहाँ भी एक ऐसे सम्राट हुए जिन्होंने यूरोप तक अपने झंडे गाड़े, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जितना हो सकता था मैंने संक्षिप्त में इनके बारे में बताया, क्योंकि
अगर इनके बारे में डीपली बात करें तो पूरी पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं, घंटों घंटों की वीडियो बन सकती है, पर यहाँ पे थोड़ी लिमिटेशंस है, हम ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बना सकते। पर जितना छोटे मैं इनके बारे में बता सकता था वो मैंने आपको बताया। आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़ें अपनी इस फैमिली के साथ। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, इतिहास की कुछ रोचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।